हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितनी जितनी सारी बातें आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मैंने जो मॉक 1 से लेकर के मॉक 10 तक दिया, उसका क्या मेरा अनुभव रहा, उसमें नंबर किस तरीके से मेरे आए, उसको डिस्कस करेंगे। अब मॉक 11 अब हम कब देंगे, क्या अब हम आगे मॉक को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। मॉक 11 आज हमको देना था, हमने क्यों नहीं दिया, या दिया तो कितने नंबर आए, सारी बातें आज के सामने होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि यार इस बार हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा सीटें हैं, आप लोग सेलेक्ट जरूर हो, सब लोग सिलेक्शन लें और सब लोग अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो और दूसरी बात यहाँ बात करेंगे कि अगर आपके नंबर मॉक में अभी तक अगर आपने 4 5 6 मॉक जितने भी मॉक दिए हैं, अगर लगातार नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको आगे मॉक कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अगर आपके जिस पोर्शन में कमी आ रही है, जैसे कि मेरे पास बहुत से हमारे दोस्तों का मैसेज आया कि भाई हमारे जीएस में नंबर कम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा जीएस का क्वेश्चन होता है, आप उतना तो कर नहीं पाओगे, पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं चुनिंदा जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर या प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम के बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें, तो वो सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग उन्हीं को करके जाएं, और करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक जो आपको लास्ट मोमेंट पे काम करने चाहिए, वो भी ऐसे डिस्कस करेंगे। तो सारी की सारी बातें आज आपके हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे भैया कि जो अभी तक मैंने 10 मॉक दिए, उस 10 मॉक में नंबर का ग्राफ कैसा रहा, क्या नंबर मेरे घटे, क्या कैसे हुए, अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको थोड़ा एक एनालाइज पता चलेगा कि हाँ यार, नंबर हमारे कम आते हैं, या तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे तरीके से काम करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब मैंने पहला मॉक दिया था, उसमें आपने अगर लगातार हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि नंबर मेरे किस तरीके से आ रहे हैं। तो आज हम पूरा मॉक 1 से लेकर 10 तक का पूरा लेकर आए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि 98 नंबर आया था 200 में से, जिसमें से आपका टेक्निकल का जो वेटेज मेरा नंबर था 47 काट पीट के नेगेटिव करके, और रीजनिंग में 39 नंबर का था, और रीजनिंग जीके जिसमें 23 नंबर था। स्टार्टिंग पोर्शन से ही मेरा नंबर जीएस में 20 प्लस था, और रीजनिंग में 40 के अब मान सकते 40 के आसपास मान सकते हैं, और टेक्निकल में भी 50 के अब 50 के नियर अबाउट मान सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मॉक 1 में जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उसको मैंने देखा। मैंने मॉक टेस्ट 2 दिया, लगातार दिया, मतलब ब्रेक नहीं किया। जैसे आज मान लो अगर 2 तारीख है, तो मैंने कल 3 तारीख को दिया, बस 2 ही तारीख को जो उसको एनालाइज कर पाया, जो रीडिंग में जो गलतियाँ थी उस पर काम कर पाया, जीएस में हमको जो लगा वो अपने काम, मतलब मॉक के अकॉर्डिंग। अब मैंने मॉक के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। तो नेक्स्ट मॉक में मेरे कितने नंबर बढ़े, 107.5 नंबर आए। फिर अब उसके बाद जो है, जिसमें हमारे टेक्निकल में 60 नंबर हो गए, और रीजनिंग में हमारे 41 नंबर हो गए, और मॉक 2 में हमारे 16 नंबर हो गए। अब हम मॉक के अकॉर्डिंग ही जीएस पढ़ रहे हैं, मॉक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मॉक के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं। मॉक में जैसे जो कमी है उसको हम देख रहे हैं। फिर हमने अगला मॉक दिया, उसमें हमारे 106 नंबर आए, 106 नंबर आए, जिसमें से टेक्निकल का कितना वेटेज था, 50 नंबर का था, और रीजनिंग आपका 41 नंबर का था, और मॉक और जो आपका जीके जीएस का वेटेज था 28 नंबर का था। तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि मॉक नंबर हमने 4 दिया था, तो मॉक 4 के अंदर हमने देखा कि 63 नंबर टेक्निकल में आया था, और 43 नंबर आपका रीजनिंग में आया था, 26 नंबर इसमें आया था, तो आपका 120 नंबर आया था। अगर 120 नंबर यहाँ पे आया, तो आप देख रहे होंगे कि 120 नंबर में 60 नंबर प्लस का जो योगदान है वो आपके टेक्निकल का है। बाकी 40 और 20 60 और 6 3 9 69 नंबर का जो वेटेज है वो आपका जीएस पोर्शन का है, मतलब रीजनिंग का है। तो कहीं ना कहीं आप इस मॉक जैसे ये चीज़ एनालाइज कर पाए होंगे कि आपके प्री एग्जाम के लिए रीजनिंग और जीके जीएस दोनों ही बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप इन पर काम नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको प्री में नंबर डिक्रीज़ करने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने मॉक दिया, अगले मॉक में हमारे टेक्निकल के अंदर 41 नंबर आए, ठीक है। अब 41 नंबर आए, और उसके बाद 40 नंबर इसमें आ गए, ठीक है, टेक्निकल में, रीजनिंग में, और 30 नंबर आपका जीके जीएस में आ गया। तो 40 और 30 70। अब 70 नंबर हमने रीजनिंग पोर्शन से उठा लिया, और जीके जीएस हमने उठा लिया, और हमने जो 41 नंबर उठा लिया यहाँ से, तब भी जा करके हमारा 112 नंबर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने जीएस में और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, और यहाँ मान लो 10-5 नंबर कम भी हो गया, तब भी हो गया। तो रीजनिंग और जीके जीएस को आपको इस कदर बना लेनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग हमने कैसे किया, इस पर हम बात करेंगे। भैया देखो,
हम सारी बात आपको बताने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं हम देख रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। देखो हम सारी बात यहाँ डिस्कस करने वाले, आपको वीडियो को पूरी देखना। बस थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से अपने पेशेंस को हमने बरकरार रखा और मैक्सिमम मार्क कितने हमारे 10 नंबर तक गए। अब हम 11 मॉक कब देंगे कब नहीं देंगे, आप सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगला मॉक हमने जब दिया तो अगले मॉक में आप देख रहे होंगे कि अगले मॉक का जो मेरा नंबर है वो है 110 नंबर। 110 नंबर में जो योगदान रहा टेक्निकल का 53 नंबर का रहा और 41 नंबर का ये रहा, और जो है जीके जिस 15 से 18 नंबर के बीच में आया। तो इस तरीके से इसमें बढ़ा नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि 114 नंबर जो आपका आया वो आप हमारा टेक्निकल में आया। 51 नंबर इसका टेक्निकल का था। 40 नंबर इतना था। तो आप रीजनिंग में देख रहे होंगे हमारे 40 प्लस नंबर आए हैं। अब ये 40 नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे सिलेबस को रीजनिंग के पढ़ रखा है जितने सिलेबस में था। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था कि जितने रीजनिंग के सिलेबस है सारे सिलेबस के बाद रूबरू हो जाओ। तो उसके बाद अब क्या होगा, देखो 50 में से 50 रीजनिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन 47 नंबर 46 नंबर तक आ सकता है। वो मैंने प्रूव किया है किस तरीके से। इस वाले मॉक नंबर 10 में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो इस वाले मॉक में मैंने 46.5 नंबर, अगर आपने मॉक 10 देखा होगा तो अगर मॉक टेस्ट के अंदर 46-47 नंबर तक आ सकता है तो आप सभी को मैं कहता हूँ कि अगर आप रीजनिंग पे अच्छे से काम करोगे तो आपका नंबर आएगा रीजनिंग में। बस आपको काम करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, उसके सिलेबस को पढ़ना है, जिस पोर्शन में रीजनिंग में कमी है उस पर काम करना है। फिर आगे देखो यहाँ पे हमारे 22 नंबर आए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से 20 नियर अबाउट जो 30 के आसपास हमारा जो है जीएस में पोर्शन था। अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें कि 30 के आसपास जो था इस वाले मतलब इसमें अगर बात करें तो 30 के आसपास 30 नंबर के आसपास हमारा जीके जीएस जा रहा है और रीजनिंग में हमारा मैक्सिमम 46 नंबर तक पहुँचा है। अब यहाँ देखिए अगर टेक्निकल में अगर हम देखें तो 60 प्लस नंबर तक 63 तक जगह पहुँचा है। बस इतना ही नंबर की हमको ज़रूरत है कि हमारे मेन एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से 60 प्लस नंबर आ जाए और यहाँ से हमारे दोनों मिला करके हमारे 70 या 60 प्लस नंबर आ जाए, 65 प्लस नंबर आ जाए। अगर इतना ही 65 दोनों नंबर से आ गया या 70 प्लस आ गया तो ये 130 नियर अबाउट बन जाएगा। 130 नंबर जो अगर आप प्री में लेकर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपका प्री में आराम से मेंस के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आप यहाँ पे अब हमने इतने मॉक दिए। अब इस मॉक से ये निकलता है कि अगर आप मॉक टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो जो पिछला मॉक है उस मॉक में मैंने गलती आ गई, वो गलती नहीं की, पर क्वेश्चन के पैटर्न हमेशा चेंज होते हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप भले ही सारे मॉक न लगाएं, लेकिन जितने मॉक आपने दिए हैं उन मॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये आपकी मॉक की तरी है। अगर वही मॉक के वाले क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत सही रही, अगर उस कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बन गया तो आपका गलत ना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि आगे मॉक अगर हम देंगे तो मेरा नंबर 120 130 या 100 ऐसा नंबर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉक वाला कभी जो भी डिज़ाइन करता है वो मॉक के क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या अगर रिपीट अगर कर देगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। तो वो नए वैरायटी क्वेश्चन डालेगा, तो हो सकता है किसी में 60 बनेगा चाहे, लेकिन यहाँ पे 100% कट नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जितने मैंने मॉक दिए हैं आप लोग भी यही काम करिएगा कि अभी तक आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो जितने मॉक आपने दिए हैं उन मॉक में जो गलतियां हैं उन पे ज़रूर काम करें, क्योंकि अब बचे हुए 8 से 10 दिन हैं। अगर आप नहीं काम करोगे तो कब काम करोगे? क्योंकि अगर वही मॉक वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू छप गए तो आपके अंदर वो मतलब कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने इसको कर रखा है, इसको हम करके आएंगे। तो मैं अब 2-3 दिन 4 दिन का थोड़ा रेस्ट लेता हूँ और जितने मॉक मैंने दिए हैं उन मॉक को अच्छे से एनालिसिस करता हूँ और आगे अब फर्दर मॉक दूंगा। 4 से 5 मतलब जो है अभी मॉक दूंगा, इसी बात नहीं, मॉक देते रहेंगे, मॉक देंगे आगे। लेकिन पर अभी ये टेक्निकल के जो नंबर हमारे हैं, ताकि जो यहाँ पे कमियां हैं, क्योंकि 50 नंबर तक जा रहा है भाई साहब, इतना नहीं आ रहा, और नंबर बढ़ना चाहिए, कम से कम 60-70 नंबर तक टेक्निकल में आना चाहिए। 70 नंबर तो बहुत मतलब आना ही आना चाहिए। तो ये नंबर जो 50-60-40 के आसपास घूम रहे हैं इन पे हमको काम करना है। रीजनिंग में तो हमारे यहाँ तक तो बढ़ गए हैं 46 तक। तो अब रीजनिंग की हमारी नब्ज पता चल गई है। भाई देखो जीके जी इसका क्या है कि करंट अफेयर पढ़ना है, स्टडी जीके पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसमें अगर आप 25 से 30 नंबर लेकर तो बहुत बड़ी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मॉक 10 का बात। तो ये हमने बात कर ली कि मॉक 1 से मॉक 10 तक का जो मेरा अनुभव था उसमें मैंने क्या करा। अब मॉक 11 कब होगा मॉक 11, लेकिन पर अब मॉक 1 से मॉक 10 तक पूरा अच्छे से काम कर लेंगे, ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे कि हाँ छूट जाए कि सारी चीज़ में। क्योंकि देखो रीजनिंग को मैंने साथ साथ किया, मैंने रीजनिंग के जितने मॉक मतलब रीजनिंग की जो गलतियां होती थी मैंने उस पर काम करते गए, कम करे एक टाइम आया है यहाँ पे कि इतना नंबर तक आ गया, अब ये 47 नंबर तक आया। तो अब इससे ज़्यादा
आ भी नहीं सकता, हो सकता है क्योंकि 50 सेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे बने ही बनेंगे कि उनको छोड़ना पड़ेगा। आप कितना भी चाह लें कि हम 50-50 करके आएंगे, तो वो ऐसी बातें हम नहीं करते, वहीं तक हम बात करते हैं जो तो संभव हो। तो अब रीजनिंग में तो इतना नंबर आगे आ भी नहीं सकता। हो सकता है किस्मत हो तो 48-49 नंबर आ जाए, आगे देखते हैं, टेस्ट देंगे तो क्या होता है। पर इससे ये है ऑन एन एवरेज 40 के प्लस ही रहेगा, मतलब ना 40 से हो सकता है, 40 से प्लस ही रहेगा, 45 ऐसे नंबर रहेगा। अब हमको क्या करना है कि हमारे टेक्निकल पे और जीके जैसे वाले पोर्शन पे काम करना है, देखना है कि मॉक में जो किस टॉपिक से क्वेश्चन उसने उठाया उस पर काम करना है। बाकी अब आपके लिए हम बता दूं, क्योंकि अब आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप इस तरीके से काम कर पाओ। जिन लोगों का नंबर जीएस में बहुत कम आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, और उन्होंने करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ रखा है पूरे 6 महीने का, अब वो लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ें, कितना पढ़ लें भाई, बस हमको इस बार प्री निकल जाए, बस अगली बार हम देख लेंगे। तो अब उनके लिए बताना चाहता हूँ कि उनको क्या काम करना हो। बाकी मैं मॉक 11 दूंगा, पर अभी 3-4 दिन के बाद मॉक 11 आएगा, मॉक 12 जितना हो पाएगा मैं दूंगा, लेकिन पर अभी तक नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी 4-5 दिन थोड़ा रेस्ट मोड पे रहेंगे। अब आगे क्या होगा आपको मालूम पड़ेगी। बाकी अब हम उन भाइयों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने जीएस में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जिनके नंबर बेचारे के इतने भी नहीं आ रहे, 20-30 नंबर आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने करंट अफेयर पूरा 8 महीने का पढ़ रखा है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है, कुछ जीएस के क्वेश्चन कर रखे हैं तो हो जाता है। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है कि जीएस, ये तो मॉक अकॉर्डिंग है, अब आपको लास्ट मोमेंट क्या करना है कि जो एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस पे हमने बात किया था, या हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उस टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ मॉक में नंबर भले ही कम आए, पर मैं 60 से 70% मतलब दावा कर सकता हूँ, 80% दावा कर सकता हूँ। 100% दावा नहीं कर सकता, लेकिन 70-80% दावा कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। चलो उन टॉपिक को हम देख लेते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं। देखो ये टॉपिक हम भैया यहाँ पे लिख रखे हैं, ये हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने लिख के भेजा है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, किन टॉपिक पे काम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जो बनता है वो अगर पॉलिटिक्स से देखें तो आपातकाल मतलब क्या हो गया, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है 352, 353, 360, तो ये मतलब राष्ट्रपति से संबंधित जो मतलब जो आपका आपातकाल होता है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब आपातकाल समझ सारी बातें पढ़ लेनी है। अनुसूची पढ़ लीजिए, अनुसूची आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान की अनुसूची मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, छठी अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची, मतलब जितनी अनुसूची आपकी है अनुसूची आपको पढ़ लेना है। अब ये इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये क्या है, इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फूड प्राइज़ है या ब्याज सम्मान है, सोसाइटी सम्मान है, ये इतने सारे के प्राइज़ वगैरह होते हैं, तो ये सारे प्राइज़ आपको पता होने चाहिए। ये अगर हम आपसे कहें कि सर कुमार जो आपका मतलब जितने भी स्पोर्ट के अवार्ड है, तो ये अवार्ड वगैरह टॉपिक जो होगा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब हम बात करें नोबेल प्राइज़ 2022 के जो दिए गए हैं, जिस जिस क्षेत्रों में दिए गए उनको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अब आपको आगे कौन सा टॉपिक, पद्मश्री अवार्ड, जिसे पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण में 4 लोगों को दिया गया, उनको नाम याद रखना, जनरल बिपिन रावत है, राजश्याम खेकया, प्रभा अन्य हैं, आपके जो एक हैं कल्याण सिंह है, तो इन 4 लोगों को दिया गया। और कुछ पद्म भूषण पद्मश्री भी हैं, कुछ ऐसे पद्म भूषण पद्मश्री हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम बात करें देवेंद्र झाझरिया जो कि आपके एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जिनको इस बार जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, तो उनको ध्यान रखना। तो ऐसे कुछ हैं तो याद रखना। फिर आपके प्रमुख युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें, कैंस एक्सरसाइज, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में अपना हैंड इन हैंड होता है, संप्रीति बांग्लादेश के बीच में होती है, नेपाल सुरकेन होती है, थाईलैंड के साथ इकोप्रिन होती है, मालदीव से इकोप्रिन होती है, आपकी जहाँ है फ्रांस से शक्ति बनकर, तो मतलब जितनी भी आपकी एक्सरसाइज वगैरह है, तो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको पढ़ के जाना है, तो ये सारी आपको पढ़ लेना है। फिर वर्तमान में कौन किया, वर्तमान में जैसे अभी मान लो हाल ही में आपके राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, आर वेंकट रमनी आपके कैग बने हैं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जगदीप धनखड़ के बारे में, तो ये मतलब जो इंपॉर्टेंट नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। फिर अभी हाल में जो टेनिस ट्रॉफी हुई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, तो आपका राफेल नडाल ने दोनों जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका जो फ्रेंच ओपन है। विंबलडन ओपन आपकी नोवाक जोकोविच ने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, आपका कार्लोस अल्काराज जीता है। ये जितनी आपकी ट्रॉफी वगैरह हैं, कहाँ पे होता है, हार्ड कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे, फ्रेंच कोर्ट पे, किस पे होता है, इनका आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ट्रॉफी से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर अगर बात करें इंडेक्स सूचकांक से, सूचकांक जैसे आपसे पूछें कि महत्वपूर्ण सूचकांक है, जैसे कि कुछ सूचकांक अगर हम बता दें आपको कौन से सूचकांक, जैसे मान लो अगर आपसे पूछे 180 किस में होता है, परिवार प्रदर्शन सूचकांक में होता है, अगर आपसे पूछे 136 किस में होता है, तो खुशहाली सूचकांक में होता है, 135 किस में होता है, शांति सूचकांक में होता है। अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितना होता है, 107, अभी नई रैंक में 107 रैंक पे आई, 100 पहले 101 रैंक पे थी। आपसे पूछें कि जो है
ये हो गया। आपसे भाई प्रश्न सूचकांक में कितना 150 पे होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको ध्यान रखना है, और जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपको उसको पढ़ के जाना है। तो महत्वपूर्ण सूचकांक के ऊपर आपको काम कर लेना है। फिर हम पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम, तो कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हाल ही में हुआ इस पर आपको पढ़ लेना है। फिर अब जो है जैसे पूछता है कि कहाँ हुआ, जैसे मान लो 2022 का कहाँ पे हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, लेकिन आने वाले एग्जाम कहाँ पे होता है, इसमें आपके जो है मैं करंट के भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपके जीके जिसका भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको सारा चीज़ देख के जाना है। आगामी गेम कहाँ पे होंगे, कुछ पुस्तकें एवं लेखक हैं, ठीक है। कुछ जो है मानव विकास सूचकांक, देखो ये एसडीआई इंडेक्स आपको पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक क्या है, तो ये मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ लेना है। फिर जो है मैन बुकर, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, वो सब पढ़ लेना है। फिर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछता है, फिर आपके दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आपके जैसे कि अभी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी हुई है, महत्वपूर्ण जितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो गए। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, नदियों के बारे में, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ये सारे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में अगर आपसे पूछें, बांध परियोजना अगर पूछें आपसे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछें, तो ये कंप्यूटर के कुछ एक दो टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ के जाना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके जीएस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक को तो जरूर पढ़ के जाना है भैया, चाहे आप कुछ ना पढ़ के जाएँ, लेकिन इनके आपको जरूर पढ़ के जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इन तरीके आपको जरूर इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको जीएस में देनी थी कि आपको जीएस को इस तरीके से कुछ करके जाना है। आप स्क्रीनशॉट एक से लेना का चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आपको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये आपका इसमें करंट अफेयर भी है और आपका कंप्लीट जीके भी। आपको इतना करके जाओगे ना तो मैं कह सकता हूँ कि 20+ नंबर आपके आ जाएंगे। और मैं कुछ देख लेता हूँ, हाँ तो इतनी जानकारी थी। तो इतनी जानकारी आपको देनी थी कि आपको इस तरीके से आपको करके जाना है, ठीक है। जीके इसमें हो गया आपका, ठीक है। और कोई बात तो छूट नहीं रही है। मॉक हो गया अनुभव, मॉक 11 कब होगा, और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो देखो अब आपको भी यही आपको डिसीजन लेना। अगर आपके नंबर मॉक में कम आ रहे हैं तो आप रुक जाइए, लगातार मॉक देते रहेंगे आप परेशान हो जाएंगे लास्ट मॉक पे। अब आपको क्या करना है, जितने आपने मॉक दे रखे हैं उन मॉक को अच्छे से एनालाइज करिए, आगे फिर मॉक दीजिए, रिवीजन करिए, ज़्यादा आप ज़्यादा रिवीजन करिए, और जीएस में टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग भी आप ये रिवीजन करिए, रिवीजन मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनिंग नंबर आपके बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो सिविल ज्ञान बाई अदनान, हमारा जो यूट्यूब सिविल ज्ञान बाई अदनान जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट में यही कहेंगे कि मुश्किलें बहुत आएंगी पर जीतेगा वही जो हार नहीं मानेगा। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से अगर सब कुछ हो जाता है तो इंसान अब तक कब तक कहाँ ना कब हो जाता है, लेकिन मुश्किलें आती हैं रास्ते में, तो आपको जीतेगा वही जो हार, मतलब आपको हार नहीं मानना है। हार अगर आप मान लिए तो आप बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगातार चलते रहना है और अपनी कमियों पे काम करते रहना है। एक दिन आप ज़रूर सिलेक्शन के भागीदार होंगे, आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना। बाय बाय।